शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज की अपनी बातें, उनके अपने मुद्दे, उनकी अपनी समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान और इसके अलावा उनकी अपनी प्रतिभाएं अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लेकर आते रहते हैं। तो वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों की जानकारी के लिए भी कई तरह के कार्यक्रम हम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं और कुछ कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जो शिक्षार्थियों के साथ ही समुदाय और समाज के लिए भी लाभदायक होते हैं। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर पूजा भट्ट और इनकी जानकारी का विषय है वृद्धावस्था में पोषण। क्योंकि वृद्धावस्था से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं पर इनकी ये सीरीज चल रही है और आज इस सीरीज का ये हिस्सा हम आप तक लेकर आ रहे हैं और इसमें डॉक्टर पूजा बात कर रही हैं कि वृद्धावस्था के दौरान में वृद्ध व्यक्तियों को किस तरह का पोषण चाहिए होता है, उनकी क्या आवश्यकताएं होती हैं, इसके साथ ही इस पोषण की पूर्ति वो किस प्रकार से कर सकते हैं और कैसे ये पोषण उनके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, इस बारे में ये पूरी जानकारी रहने वाली है। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में मैं डॉक्टर पूजा भट्ट विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से आप सभी का स्वागत करती हूँ। शिक्षार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, जो ये हमारी सीरीज चल रही है व्याख्यानों की, यह है वृद्धावस्था के विषय में। इससे पहले के व्याख्यानों में हमने जाना था वृद्धावस्था क्या होती है, उसके मुख्य लक्षण कौन से होते हैं और वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जो वृद्धावस्था में प्रायः देखने को मिलते हैं। आज का जो हमारा व्याख्यान है, इस पे हम बात करेंगे वृद्धावस्था के दौरान पोषण की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो आपको लेनी चाहिए और कौन सी वो चीजें हैं जो आपने अवॉइड करनी है वृद्धावस्था में। चलिए बात करते हैं वृद्धावस्था के दौरान पोषण की आवश्यकताओं पर। जैसा कि आप जानते हैं कि वृद्धावस्था में शारीरिक, मानसिक और हार्मोन संबंधी कई परिवर्तन होते हैं और वृद्धावस्था में शारीरिक जो गतिविधियां हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, इसलिए कैलोरी की मांग कम हो जाती है। लेकिन प्रोटीन, लौह लवण, कैल्शियम और जो दूसरे विटामिन होते हैं उनकी जो मांग है वो बढ़ जाती है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करते हैं सारे उन कंपोनेंट्स की जो वृद्धावस्था के लिए आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलोरी। जैसा कि आपको पता है कि वृद्धावस्था में जो एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ही कम हो जाती हैं, लेकिन शरीर के कोशों में तंतुओं और जो ऊतकों की क्षति है वो काफी बढ़ जाती है और जो निर्माण कार्य है ऊतकों का वो उसी रेट से नहीं होता है। इसके अलावा जो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट है और शारीरिक क्रियाशीलता भी काफी कम हो जाती है। इसलिए वृद्ध व्यक्तियों में कैलोरी की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। अतः वृद्धावस्था में साधारण परिश्रम करने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों की कैलोरी मांग की तुलना में 20 से 30% कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस अवस्था में ज्यादा कैलोरीज लेना वैसे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा कैलोरीज लेने से वजन बढ़ता है जो अनेक बीमारियों को दावत देता है। इसलिए जो मोटापा है वो नुकसानदायक हो सकता है वृद्ध व्यक्तियों के लिए। इसके अलावा मोटापे के साथ साथ कई बीमारियां भी जन्म लेती हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वृद्धावस्था में कैलोरी की जो मात्राएं हैं वो कम हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। वृद्धावस्था में शरीर के तंतुओं में टूट फूट की क्रिया अधिक होती है, अतः तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत हेतु आहार में प्रोटीन का होना अत्यंत आवश्यक है। इस आयु में पाचन तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाते हैं और मांस जैसे भोजन को पचाने में काफी मुश्किल होती है। इसलिए वृद्ध व्यक्तियों को चाहिए कि जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो दाल, सोयाबीन, इन स्रोतों से प्राप्त करें। लेकिन दूध एक ऐसा आहार है जिसको वृद्ध व्यक्ति आसानी से ले सकते हैं। दूध के सेवन से प्रोटीन के साथ ही कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए तथा डी की भी पूर्ति होती है। वृद्ध पुरुष जो
60 से 70 वर्ष की आयु के होते हैं उन्हें 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं वसा की आवश्यकता के विषय में। वृद्धावस्था में वसा का प्रयोग कम किया जाना चाहिए, क्योंकि वसा के अधिक सेवन से मोटापा बढ़ता है। मोटापे से कई बीमारियां जैसे मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर आदि हो सकते हैं। अधिक वसा के सेवन से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो शरीर में वसीय ऊतकों के रूप में जमा होकर वजन को बढ़ाती है। वृद्धावस्था में पाचन तंत्र भी कमजोर हो जाता है। इस वजह से वसायुक्त भोजन देर से पचता है, जिससे बदहजमी, गैस, उल्टी इत्यादि परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वृद्ध व्यक्तियों को चाहिए कि वह अपने आहार में वसा का उपयोग कम करें। कैल्शियम। वृद्धावस्था में आमाशय से जठर रस का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसके कारण लौह लवण और कैल्शियम का अवशोषण भी कम हो जाता है तथा ये पोषक तत्व बिना अवशोषित हुए ही शरीर से निष्कासित हो जाते हैं। वृद्धावस्था में अस्थियां भी कमजोर हो जाती हैं और फ्रेजाइल हो जाती हैं, जिससे अस्थि विकृत रोग हो जाता है। अतः वृद्ध व्यक्तियों के आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का होना अति आवश्यक है। वृद्ध व्यक्तियों को अपने आहार में दूध, दही, छाछ, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये सभी कैल्शियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। वृद्ध पुरुष एवं महिलाएं जो 60 से 70 वर्ष की आयु के हैं, उन्हें 400 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन लेना आवश्यक है। लौह लवण। वृद्धावस्था में लौह लवण का अवशोषण प्रभावित होने की वजह से व्यक्तियों में आयरन की कमी हो जाती है, जिससे उन्हें रक्ताल्पता या एनीमिया हो सकता है। अतः आहार में लौह लवण युक्त भोज्य पदार्थों का लेना आवश्यक है। वृद्ध पुरुष जो 60 से 70 या उससे अधिक वर्ष की आयु के हैं, उन्हें 28 मिलीग्राम लौह लवण प्रतिदिन लेना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो महिलाएं 60 से 70 वर्ष या उससे अधिक आयु की हैं, उनके लिए 30 मिलीग्राम लौह लवण प्रतिदिन आवश्यक है। विटामिन ए। अब जानते हैं कि वृद्ध पुरुषों को या महिलाओं को कितना विटामिन ए प्रतिदिन लेना चाहिए। वृद्धावस्था में आंखों की रोशनी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वृद्ध व्यक्तियों को धुंधला दिखाई देता है। स्वस्थ आंखों व स्वस्थ त्वचा के लिए आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए लेना अति आवश्यक है। विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा में लेने के लिए आहार में हरे पत्तेदार सब्जियां, पीले फल, दूध, अंडा, मक्खन आदि को शामिल किया जाना आवश्यक है। विटामिन सी। मसूड़ों एवं दांतों के स्वास्थ्य, त्वचा के स्वास्थ्य तथा रोग रोधक क्षमता में वृद्धि के लिए आहार में विटामिन सी का होना अत्यंत ही आवश्यक है। विटामिन सी के अभाव में वृद्धों की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार या कोई भी जो संक्रमण है वो जल्दी हो जाता है। इस कारण पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता और व्यक्ति का पोषण स्तर और अधिक गिर जाता है। इसलिए इन बीमारियों से बचाव के लिए आहार में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होना अति आवश्यक है। इसकी पूर्ति के लिए आहार में नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद आदि फलों का सेवन करना चाहिए। विटामिन डी। कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण हेतु आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी होना चाहिए। सूर्य की प्रातःकालीन किरणें विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। यदि कोई भी वृद्ध व्यक्ति जो चलने में समर्थ नहीं है, वह आहार के माध्यम से पर्याप्त विटामिन ले सकता है। विटामिन बी समूह। वृद्धावस्था में नाड़ी संस्थान कमजोर हो जाता है, जिस कारण वृद्ध व्यक्तियों की धारण क्षमता, दृश्य क्षमता, श्रवण क्षमता तथा स्वाद क्षमता में कमी आ जाती है। साथ ही भूलने की बीमारियां भी होने लगती हैं। वृद्धावस्था में इन समस्याओं से बचने के लिए आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी समूह होना चाहिए। थायमीन और राइबोफ्लाविन की दैनिक आवश्यकता वृद्धों एवं महिलाओं के लिए भिन्न भिन्न है और 70 वर्ष के पश्चात इनकी दैनिक मांग भी पुरुष एवं महिलाओं में कम हो जाती है। अब बात करते हैं जल की आवश्यकता। वृद्धावस्था में जल भी अति आवश्यक है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं के समुचित संपादन के लिए
जल की आवश्यकता होती है। अतः वृद्ध व्यक्तियों को समुचित मात्रा में जल लेना चाहिए। जल की पूर्ति हेतु आहार में दूध, फलों का रस, सब्जियों का सूप, शिकंजी आदि का समावेश किया जा सकता है। इसके बाद आता है आहारीय रेशा। वृद्धावस्था में आंतों की पेशियां कमजोर होने की वजह से प्रायः कब्ज की शिकायत रहती है। इस स्थिति से बचने के लिए वृद्ध व्यक्तियों के आहार में फाइबर प्रॉपर होना चाहिए। यद्यपि रेशे का कोई पौष्टिक मूल्य नहीं है, फिर भी इसका आहार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कब्ज के अलावा अन्य बीमारियों जैसे मोटापा, डायबिटीज या हृदय संबंधी रोग आदि से भी बचाव किया जा सकता है यदि आप अपने आहार में रेशों का सेवन करते हैं। फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, भिंडी, पत्ता गोभी, मूली, गाजर, चुकंदर, खीरा, ककड़ी इत्यादि में रेशा पर्याप्त मात्रा में होता है। अतः वृद्ध व्यक्तियों को अपने आहार में रेशों का संपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके साथ यहाँ पे हमारा समाप्त होती है याली इकाई, जो थी हमारी वृद्धावस्था के विषय में। इस पूरी इकाई में शिक्षार्थियों हमने वृद्धावस्था के सारे चरणों को जाना, उनके परिवर्तनों को जाना और उनकी पोषण की आवश्यकताओं को भी हमने समझा। तो जैसा कि हमने कहा था कि वृद्धावस्था को आमतौर पर जीवन काल का समापन माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही इससे बचा जा सकता है। लेकिन अपने आहार और अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके आप अपनी वृद्धावस्था की आयु को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और कई प्रकार के रोगों से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ शिक्षार्थियों कि आपको ये इकाई उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।